जादुई डोली। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में चंदर नाम का एक लड़का रहता था। चंदर बहुत खुश था क्योंकि कुछ दिनों बाद चंदर की बारात जाने वाली थी। उस समय शादी के बाद दुल्हन को डोली में बैठाकर ससुराल लाया जाता था और ये नियम था कि डोली के अंदर से जो भी निकलेगा लड़के को उसी को दुल्हन के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। चंदर आज अपनी होने वाली दुल्हन के लिए डोली बुक कराने जा रहा था। माँ जल्दी खाना लगा दो, आज मैं डोली की बात करने जा रहा हूँ। बेटा, हमारी बहू के लिए शीशम की लकड़ी की डोली ही लेकर आना। माँ आप चिंता ना करें, मैं शीशम की डोली की ही बात करके आऊँगा। उस जमाने में शीशम की लकड़ी की डोली सबसे अच्छी मानी जाती थी। चंदर की बारात का खूब जोरदार स्वागत हुआ। अगले दिन विदाई का समय आया। माँ, पिताजी, आपकी बहुत याद आएगी। दुल्हन डोली में बैठी, लोगों ने डोली उठाई और बारात लौट पड़ी। लौटते समय बारात जंगल के विश्राम गृह के लिए रुकी। भाइयों थोड़ी देर आराम कर लो, किसी को पेशाब जाना हो तो चले जाओ, कुछ खाना पीना हो तो खा लो। डोली उठाने वालों ने थोड़ी देर के लिए डोली रख दी और विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद बारात ने फिर अपना सफर शुरू किया और शाम तक गांव लौट आई। चंदर की माँ और गांव की अन्य औरतें दुल्हन का स्वागत करने के लिए डोली के पास गईं। बहू, बाहर आ जाओ, ससुराल आ गया है। डोली के अंदर से बहू बाहर ही नहीं निकलती। चंदर की माँ दोबारा आवाज लगा देती है, बहू बाहर आ जाओ। सो गई क्या डोली में? बहू फिर भी बाहर नहीं निकली। गांव वालों की उत्सुकता बढ़ गई। आखिर चंदर की माँ ने खुद डोली का पर्दा हटाया। उसकी आंखें फटी रह गईं। हाय राम, इसमें तो एक भालू है। पूरे गांव में खबर बिजली की तरह फैल गई कि चंदर की डोली से बहू की जगह एक भालूनी निकल आई है। ये कैसे हो सकता है? डोली से दुल्हन कहाँ चली गई? गांव के मुखिया वहां पहुंचते हैं। नहीं, नियम और रिवाज के मुताबिक चंदर को इस भालू को ही अपनी बहू मानना पड़ेगा। मैं भालू को अपनी बहू नहीं मान सकता। इस डोली में जरूर कोई जादू है। इसने मेरी बहू को भालू बना दिया। डोली में कोई जादू कैसे हो सकता है? पूरा गांव रीति रिवाजों के हिसाब से चलता है। तुम्हें भी नियम और रीति रिवाज मानने पड़ेंगे। उस समय रीति रिवाज सभी को मानने पड़ते थे। गांव वालों ने चंदर के ऊपर दबाव डाला और चंदर को भालूनी को ही अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ा। कुछ दिनों बाद मुखिया के लड़के की शादी तय हुई। मुखिया के लड़के की बहू भी उसी गांव से आनी थी जिस गांव से चंदर की शादी हुई थी। मुखिया के लड़के की बारात भी लौटते समय उसी जंगल में रुकी जहां चंदर की बारात रुकी थी। भालू से शादी हो जाने के कारण चंदर पागल जैसा हो गया था। वो हर समय अपनी बहू को ही ढूंढता रहता था। मेरी दुल्हन कहाँ चली गई? डोली यहीं पर रुकी थी। कहाँ गई मेरी दुल्हन? मैं एक भालूनी को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। अरे ओ चंदन, कहाँ जा रहे हो? वापस आ जाओ, बारात निकल रही है। मुखिया के बेटे की बहू की डोली गांव पहुंची। गांव की औरतें बहू का स्वागत करने आईं। जब डोली का पर्दा हटाया गया तो डोली में लोमड़ी निकली। पूरा गांव लोमड़ी को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। दुल्हन कहाँ चली गई और इस डोली में भालूनी कहाँ से आ गई? कहीं से भी आई हो मुखिया जी, अब आपके बेटे को भालूनी को ही बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने भी भालू को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। रीति रिवाज और नियम माने, अब आपको भी मानने पड़ेंगे। उस बार गांव में जितनी भी शादियां हुई उनमें डोली से दुल्हन गायब हो जाती और डोली के अंदर कोई जानवर निकल आता। आखिर गांव के लोग बहुत परेशान हो गए और उन्होंने ठान लिया कि वो जानकर ही रहेंगे कि आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो जाती है। डोली में कोई जादू है या फिर कोई और बात है। एक बार गांव के लोगों ने बारात को लौटाल कर लाने का नाटक किया।
उन्होंने डोली में एक आदमी को बिठा दिया और डोली को जंगल में रखकर विश्राम करने लगे। डोली के अंदर बैठे आदमी ने देखा कि नीचे जमीन से कोई डोली का फर्श काट रहा है। वो एक लड़की का हाथ था। आदमी ने हाथ पकड़ लिया और शोर मचा दिया। आ जाओ गांव वालों, दुल्हन चोर पकड़ा गया, जल्दी आओ, वो जमीन के अंदर घुसा हुआ है। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने हाथ खींचकर जमीन से एक लड़की को बाहर निकाल लिया। तो तुम ही हो जो हम लोगों की दुल्हन चुरा रही हो। हम समझ रहे थे कि डोली में कोई जादू है। हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हारे गांव से मेरी शादी तय हुई थी। धीरज नाम का लड़का याद है? हाँ याद है, वो शादी नहीं हो पाई थी। वो शादी इसीलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा धीरज के लिए पर्याप्त दहेज नहीं दे पाए थे। हमने अपना सब कुछ बेचकर पैसों का इंतजाम किया, फिर भी थोड़े से रुपए के लिए धीरज के परिवार ने शादी से मना कर दिया। मैंने उस दिन ठान लिया कि धीरज के गांव में अब किसी लड़के की बहू नहीं पहुंचेगी। मैं दुल्हनों को जमीन के गुप्त रास्ते से अपनी झोपड़ी में ले जाती थी और उनकी जगह कोई जानवर डोली में रख देती थी। तुम लोगों की दुल्हनें मेरे पास हैं। चंदर और मुखिया लड़की से माफी मांगते हैं। तुम पर जो बीती उसके लिए हम सभी गांव वाले बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं धीरज के पिता से बात करूंगा और तुम्हारी शादी हमारे ही गांव में होगी। लेकिन कृपा करके हमारी बहुएं लौटा दो। गांव के जवान लड़के पागल हुए जा रहे हैं। चंदर और गांव के बाकी लड़कों को अपनी दुल्हनें मिल जाती हैं और दुल्हन चोरी करने वाली लड़की की भी धीरज से शादी करा दी जाती है। उस दिन के बाद से गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। गुड़िया का परिवार मध्य प्रदेश के एक गांव में रहता था। गुड़िया, ओ गुड़िया, क्या हुआ माँ? वीरपुर वाले लड़के ने शादी के लिए हाँ कर दी है। भगवान का शुक्र है कि इस बार शादी फेल नहीं हुई। 13 परिवारों से बात होने के बाद 14वां परिवार था ये। अब मरने से पहले कम से कम मैं तेरी शादी तो देख पाऊंगी। गुड़िया भी अपनी शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई। गुड़िया अपनी शादी तय होने के बाद अपनी सहेलियों को बताने गई। 3 तारीख से मेरी हल्दी चढ़ेगी, तुम लोगों को जरूर आना है। अब तो तू हमें भूल ही जाएगी। अभी से तुझे अपने पतिदेव के सपने आने लगे होंगे। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। शायद आज रात से ऐसा हो। ज्यादातर लड़के फट्टू होते हैं, शादी के बाद उनका व्यवहार बदल जाता है। इसीलिए मैं तो कहूँगी कि शादी से पहले तू 2-4 बार अपने हस्बैंड से मिल लेती, ताकि तुम लोग एक दूसरे को जान सको। मैं अपने होने वाले हस्बैंड से फोन पर बात करना चाहती हूँ। शहर में तो हर इंसान के पास मोबाइल होता है, लेकिन हमारे गांव में तो सिर्फ एक सड़ियल पीसीओ है। पीसीओ वाला बबलू लोगों की बातें छुप छुप कर सुनता है और पैसे भी मांगता है। इसीलिए उस पीसीओ से बात करना बेकार है। अगर तू पैसों का इंतजाम कर सके तो मैं अपने भाई से कह के शहर से तेरे लिए एक मोबाइल मंगा दूं। गुड़िया ने अपने भाई की गुल्लक से पैसे निकाल लिए और अपनी सहेली को देकर मोबाइल मंगा लिया। वो रोजाना छुप छुप कर अपने होने वाले हस्बैंड से बात करने लगी। एक दिन गुड़िया की माँ गुड़िया से बोली, गुड़िया, पूड़ियों के लिए तेल गरम हो रहा है, जरा ध्यान से रखियो। मैं बाजार से कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ। गुड़िया कढ़ाई के आगे बैठ गई। उसका सारा ध्यान मोबाइल पर बात करने में लगा हुआ था। अचानक उसका हाथ करछुली पर लगा और करछुली कढ़ाई से निकलकर धरती पे जा गिरी। गुड़िया के मुंह पर तेल के छींटे पड़ गए, जिससे उसके चेहरे पर कई जगह दाग पड़ गए। ये बात पूरे गांव में फैली तो लड़के वालों को भी पता चली। लड़के के पिता गुड़िया को देखने आए और उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। मेरे चेहरे पर जरा से दाग क्या पड़ गए? तुमने शादी के लिए मना कर दिया। मेरे दोस्तों की एक से एक सुंदर दुल्हन आई है। जब मैं तुम्हें उनके घर ले जाऊंगा तो वो सब मेरे ऊपर हंसेंगे।
मैं ये शादी नहीं कर सकता। इतना कहकर लड़के ने फोन काट दिया। गुड़िया ने कई बार फोन किया, लेकिन लड़के ने फोन उठाया ही नहीं। क्या इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती? क्या लोग बस अपने जीवन साथी की सुंदर शक्ल इसलिए चाहते हैं कि उन्हें दूसरों के सामने इज्जत मिल सके? निराश गुड़िया नदी में कूदकर आत्महत्या करने गई। वो नदी में कूदने ही वाली थी, लेकिन एक औरत ने उसे रोक लिया। तैरना आता है या ऐसे ही नदी में कूद रही हो? तैरना नहीं आता, इस दुनिया को छोड़ने के लिए कूद रही हूँ। औरत गुड़िया से सारी बात पता कर लेती है। आपने ये दुल्हन जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। औरत गुड़िया को अपने घर ले जाती है। करीब 15 साल पहले मेरे साथ भी तुम्हारे जैसा ही कुछ हुआ था। मेरा चेहरा जल गया था और लड़के वालों ने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया। मैं भी निराश होकर तुम्हारी तरह इस दुनिया को छोड़ने जा रही थी, लेकिन मुझे एक चमत्कारी औरत ने जादुई हल्दी दी। जादुई हल्दी? हाँ, जरा इसे लगाकर देखो। इसे लगाते ही तुम्हारे चेहरे के सारे दाग साफ हो जाएंगे। गुड़िया अपने चेहरे पर जादुई हल्दी लगाती है और उसका चेहरा एकदम से सुंदर हो जाता है। जब आपका चेहरा ठीक हो गया तो क्या फिर आपकी शादी हो गई? नहीं, फिर मैंने शादी नहीं की। मैंने अकेले जीवन बिताना बेहतर समझा। जब गुड़िया लौटकर अपने गांव पहुंची तो गांव वाले उसे देखकर चकित रह गए। गुड़िया की जिस लड़के से शादी तय हुई थी, उस लड़के ने गुड़िया से शादी करने की विनती की। मैं एक ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती जो मुझे नहीं, सिर्फ मेरे सुंदर चेहरे से प्यार करता है। कल मेरा चेहरा अगर दोबारा खराब हो गया तो तुम मुझे दोबारा छोड़ दोगे, इसीलिए मैं शादी नहीं कर सकती। गुड़िया ने निश्चित किया कि पहले वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, उसके बाद शादी के बारे में सोचेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सभी लड़कियों को शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर शादी के बाद लड़के के घर वाले उन्हें किसी कारण से छोड़ देते हैं तो वे अपना जीवन खुद बिता सकती हैं।